Hello and welcome everyone. Today we are going to discuss about CBSE बोर्ड एग्जाम 2020 रिजल्ट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, लगातार 2020 का जो एग्जाम था बोर्ड एग्जाम वो बीच में कैंसिल हो गया और उस मई 18 में आपको डेट आया कि एग्जाम जो है वो शेड्यूल किया गया है बिटवीन 1 जुलाई एंड 15 जुलाई। ऐसे के केसेस हमारे बढ़ते जा रहे थे। तो प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि अभी एग्जाम कैंसिल होने की खबरें आ रही हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चला गया और वहां पर जाकर के कुछ रूलिंग आया एंड आफ्टर दैट सीबीएसई बोर्ड ने भी कुछ डिसीजंस लिए हैं एंड दे हैव डिसाइडेड दैट एग्जाम्स विल बी स्क्रैप्ड कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली फॉर क्लास 12th बट कंप्लीटली फॉर क्लास 10th। तो क्लास 10th में तो बोर्ड एग्जाम अब होना नहीं है, जो शेड्यूल्ड एग्जाम थे दे ऑल आर कैंसिल्ड। क्लास 12th में भी आप ये मान के चलो कि बोर्ड एग्जाम आपका नहीं होगा, ऑल्दो दे हैव सेड इट इज ऑप्शनल। बट जो सिनेरियो बन रहा है और जिस तरह से बताया जा रहा है और जो स्कीम्स हमारे सामने रखी गई हैं वो बता रहा है कि एग्जाम ऑलमोस्ट कोई भी स्टूडेंट अब नहीं दे पाएगा, दे पाने की स्थिति में नहीं होगा। तो अब हम ये देखेंगे यहाँ पर कि बोर्ड एग्जाम्स में जो हमारा रिजल्ट बनने की प्रक्रिया होगी, किस तरीके से रिजल्ट बनाया जाएगा और हमारे जो पेपर्स हुए हैं जो हमने अपियर किया है उसके बेसिस पे हम कैसे चेक करें कि हमारा रिजल्ट कैसा आने वाला है। तो यहाँ पर हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम सिनेरियो। अगर आपने इस हालत में बोर्ड एग्जाम दिया था, आप बोर्ड एग्जाम जो पेपर्स आपने अपियर किए हैं तो भी, और अगर आपने इस हालत में बोर्ड एग्जाम दिया था जितने पेपर्स आपने अपियर किए तो भी सेम, अब जो पेपर्स आपने अपियर किए थे मोस्ट प्रोबेबली उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनने जा रहा है। और कैसे बनेगा ये हम आगे देखते हैं। तो पेपर्स तो अब जो शेड्यूल किए गए थे वो सारे कैंसिल हो गए हैं, जो जुलाई के महीने में होने थे वो सब कैंसिल हो गया है। अब उसकी जगह पर क्या बनने वाला है तो उसको हम स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं कि मार्च में हमारे एग्जाम सीबीएसई के कैंसिल हो जाते हैं, रोक दिए जाते हैं और फिर एक प्रपोजल आता है मई में कि एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, अब जुलाई में जब कंडक्ट करने की बात की गई तो लगातार मार्च से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अप्रैल मई जून, और इसकी वजह से बिल्कुल जीरो होती जा रही है एंड द स्टूडेंट्स आर एट रिस्क। स्कूल्स भी मैनेज नहीं कर पाएंगे उसको। इवन द सीबीएसई बोर्ड भी इस बारे में थोड़ा सा पीछे हटने लगा था और पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा डाउटफुल थे। तो अल्टीमेटली ये लग रहा था कि एग्जाम्स के बारे में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसकी जो रूलिंग आई है उससे ये पता चल रहा है कि अब ये एग्जाम जो है वो शेड्यूल्ड थे, सब कैंसिल हो चुके हैं। अब जो नया इंपॉर्टेंट टर्न आया है इसमें वो ये आया कि रिजल्ट आपका 15 जुलाई तक डिक्लेयर किया जाएगा। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिजल्ट डिक्लेयर जो होगा वो हमारा रिजल्ट कैसा आने वाला है बेस्ड ऑन अवर परफॉर्मेंस। तो ये थोड़ा सा इस बार डिफरेंट प्रक्रिया होने जा रही है, बहुत अलग तरह का मेथड यूज होना है बिकॉज ये पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। सो मार्किंग स्कीम के बारे में हम समझते हैं और सभी स्टूडेंट्स को ये जानना जरूरी है ताकि वो ये समझ सके कि उनका रिजल्ट जो आने वाला है वो कैसा होगा। तो देखो, रिजल्ट तो 15 जुलाई तक बनेगा। अब एक क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए अलग अलग सिनेरियो है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता वही है कि जो बोर्ड का एक रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। बट इफ यू आर इन क्लास 12th तो अगर आप टेक्निकली बोलो तो आपके पास दो ऑप्शन है। बट जैसा कि हमने पहले बताया कि दूसरा ऑप्शन जो है वो अभी भी क्लियर नहीं है, बहुत धुंधला है, वो उसका फ्यूचर कुछ पता नहीं है और उसके बारे में जो डिसीजंस हैं वो आगे होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। बट टेक्निकली आपके पास दो ऑप्शंस हैं। मान के चलो कि आपका पहला ऑप्शन ही ज्यादा तक प्रिवेल करेगा, यानी जो बोर्ड का रिजल्ट आएगा मोस्ट प्रोबेबली वही आपका रिजल्ट होगा। अब क्लास 12th का दो ऑप्शन जो है वो क्या पॉसिबिलिटी है। देखो, पहली चीज तो ये कि आपके पास जो रिजल्ट नई स्कीम से आएगा आप उसको एक्सेप्ट कर लो, आप उससे सेटिस्फाइड हो जाओ। ठीक है, उस रिजल्ट को मान के रुक गए। अगर आप नहीं मानते हो, आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, तो आप क्या करोगे, आप ऑप्शनल एग्जाम की तरफ चले जाओगे। अब ऑप्शनल एग्जाम की तरफ अगर आप जाते हो तो क्या होगा, तो बोर्ड रिजल्ट आया, पहला स्टेप, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हुए और आपने बोला कि हम ऑप्शनल एग्जाम की तरफ जाएंगे। ध्यान रहे कि जो ऑप्शनल एग्जाम है ये कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में अभी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। बट इतना बताया गया है कि ये एग्जाम तब होगा जब सिचुएशन कंड्यूसिव हो जाएगी, हालात नॉर्मल हो जाएंगे। बट वी स्टिल डू नॉट नो व्हेन दिस विल हैपन। तो अब होगा क्या ऐसे में, सपोज करो आपने ऑप्शनल एग्जाम के लिए ऑप्ट कर लिया, ठीक है, आप बोर्ड रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हुए। अब आपका जो ऑप्शनल एग्जाम होगा वो दिया आपने और आपका उसमें कुछ नंबर आया, कुछ मार्क्स आपके उसमें आ गए। अब जो डिफरेंस है यहाँ पर वो ये कि ऐसा नहीं होगा कि जो आपने ऑप्शनल एग्जाम लिया है और जो बोर्ड का रिजल्ट आया था उसमें से बेस्ट आपका फाइनल स्कोर बनेगा। नहीं, फाइनल स्कोर आपका वही बनेगा जो आपने लास्ट एग्जाम में स्कोर किया है, चाहे वो स्कोर आपके बोर्ड के रिजल्ट से कम भी हो जाए। तो इससे भी पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट टेक दिस रिस्क। ठीक है, बिकॉज अभी एक तो उसका फ्यूचर क्लियर नहीं है व्हेन इट विल हैपन, और साथ ही साथ ये जो कंडीशन लगाई गई है कि अगर आपका वो वाला एग्जाम खराब हो जाता है देन आपके मार्क्स जो है वो और ज्यादा गिर जाएंगे। तो अब ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 11 to 12 सब्जेक्ट्स जिनका एग्जाम सीबीएसई क्लास 12th का नहीं हो पाया है। तो 12th की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि 10th की बात करने से तो कोई फायदा नहीं है, 10th में तो आपको पेपर देना ही नहीं है। तो अब तो
ट्वेल्थ की ही बात की जा सकती है कि ट्वेल्थ में अगर आप पेपर देना चाहोगे और वो पॉसिबिलिटी बने तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके पेपर नहीं हुए थे। सो एनीवे बहुत सारे पेपर्स एक जैसे हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी, बायोटेक, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, होम साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी एंड बिजनेस स्टडीज। सो अब सवाल ये है कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे हमारे और ये स्पेशल स्कीम क्या है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कुछ देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। तो कॉपीज, जैसा कि बताया जा रहा है कि कॉपीज ऑलरेडी चेक हो चुकी हैं, जो एग्जाम बच्चों ने दिए थे उसकी बेसिस पे टीचर्स ने कॉपी इवेलुएट कर दी है। नाउ उसी बेसिस पे रिजल्ट बनाया जाएगा जो जो आपने एग्जाम दिए हैं। तो इसके लिए टोटल 4 डिफरेंट कैटेगरीज में बच्चों को बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, वी हैव 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने सारे पेपर्स में अपीयर किया हो। सारे पेपर्स में अपीयर किया हो यानी कि आपने जितने आपके पेपर थे 5, वो सब में आपने अपीयर कर लिया और आपने वो सारे एग्जाम्स दे। तो ऐसा में क्या होगा, ऐसे में तो आप जानते हो आपकी कॉपी चेक हो चुकी है, आपका रिजल्ट एज यूजुअल जैसे हर साल आता था वैसे रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। बट नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बन रही है कि वो बच्चे जिन्होंने एवरेज 3 लिए जाएंगे, जिन बच्चों ने मोर देन 3 एग्जाम्स में अपीयर किया है। यानी अगर आपने 4 एग्जाम में अपीयर किया है, 5 एग्जाम में अपीयर किया है, तो 5 वाले तो चले ही गए, उनका तो रिजल्ट बन गया। 3 से ज्यादा एग्जाम में अपीयर किया तो आपके जो अपीयर एग्जाम है उसमें से लिए जाएंगे बेस्ट 3, ठीक है। बेस्ट 3 का क्या निकाला जाएगा, बेस्ट 3 का निकाला जाएगा एवरेज। और जो आपने पेपर नहीं दिए हैं उसके लिए ये जो एवरेज नंबर आएगा, सपोज कर लो आपका एवरेज नंबर आया लेट अस से 70, तो जो पेपर नहीं दिए आपने उसमें आपके नंबर जोड़ लिए जाएंगे 70। तो ये किसके लिए फायदेमंद हो सकता है, ये उन बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्होंने अपने स्ट्रांग वाले पेपर अपीयर कर लिए थे, तो उनके लिए ये फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा। बट ओवरऑल क्योंकि बेस्ट 3 लिया जाएगा तो शायद सभी बच्चों का कुछ ना कुछ फायदा हो जाए इसमें। अब सिचुएशन आती है कि अगर आपने एग्जैक्टली 3 पेपर दिए थे, ठीक है, यानी आपने सपोज करो कि क्लास 10th में थे, आपने साइंस दे दिया, आपने सोशल साइंस दे दिया और आपने मैथ्स दे दिया, ऑल्दो ज्यादातर बच्चों ने, सारे साइंस वालों ने दे दिए थे पेपर। तो अब आपके एवरेज ले लिया जाएगा बेस्ट 2 का, तो आपके जो बेस्ट 2 होंगे वो ले लिया जाएगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा और जो पेपर आपने अपीयर नहीं किया है उसमें वो एवरेज लगा दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर भी यही चीज है कि जिन बच्चों ने अच्छा पेपर परफॉर्म कर दिया था, ये वाले जो पेपर अपीयर हुए थे वो उनके बहुत अच्छे हो गए थे, तो उनका इसमें फायदा हो जाएगा। और जो बच्चों के थोड़ा सा स्कोर खराब हो गया था, दे में बी